हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 74 है। अगर आप लोग 73 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जैसे स्पेन का संबंध सांडों की लड़ाई से है उसी तरह जापान का संबंध किससे है। तो देखिए, स्पेन में सांडों की लड़ाई को क्या कहा जाता है, त्योहार कहा माना जाता है। उसी तरह जापान में किस खेल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो जापान में खेला जाता है ना, वो काबुकी खेला जाता है। क्या खेला जाता है? काबुकी खेला जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 1 से 45 तक की संख्या जो ठीक 3 से विभाजित हो उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया आरंभ में 9वें स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, 3 से विभाजित पूछा है ना, तो 1 से 45 तक पूछा है। तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट हमें कहाँ तक जाना है? 45 तक जाना है। तो हमसे क्या कह रहा है? 3 से अच्छी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर हम लोग 3 गुणे 7, तो 3 9 27, यानी 9वें स्थान पे 3 9 क्या हो गया? 27। जो 27 है ना, वो 3 से एकदम अच्छी तरह से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर सी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है गोपाल गोविंद की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो गोपाल गोविंद से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, ये कौन है? गोपाल है। गोपाल के पिता यानी गोपाल गोविंद की ओर, यानी ये क्या हो गया? गोविंद हो गया। ठीक, गोविंद की ओर इशारा करते हुए उसके पिता मेरे पिता, यानी इसके पिता, यानी गोविंद के पिता गोपाल के पिता के पुत्र हैं। ये क्या हैं? पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं ना। तो पूछ रहा है गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, जो ये गोपाल है ना, गोपाल गोविंद का पिता हो जाएगा, क्योंकि इसके ये पिता हैं, इसके पिता के ये पुत्र हैं। तो गोपाल जो होगा ना, जो गोविंद है ना, गोविंद का क्या होगा? ये गोपाल का पुत्र है। तो यानी गोविंद किसका हो जाएगा? गोपाल गोविंद का क्या हो जाएगा? पिता होगा। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं बनाया जा सकता। देखिए, इसमें क्या दिया? कौन दिया है, टॉम दिया है, टीटी दिया है और पोस्ट दिया है। तो देखिए, इसमें हम लोग ढूंढते हैं CON मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो बनाया जा सकता है। टॉम TOM, यानी टॉम को भी क्या किया जाता है? बनाया जा सकता है। और पोस्ट POST, यानी पोस्ट को भी बनाया जाता है। लेकिन प्रीटी जो है, इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर भर के देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से भी कर लीजिए। देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट को PRINT, यानी प्रिंट को 9 6 5 1 2 और फ्रॉम FROM फ्रॉम को 8 6 0 3 के रूप में लिखा जाता है।
तो प्रमोट को क्या लिखा जाएगा, PROMPT। तो देखिए इसका जो कोड दिया है ना, इन्हीं सब में दिया है, इन्हीं में दिया है, इसी में से हमें ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए P का कोड क्या है 9, R का कोड क्या है 6। अब देखिए O है ना, O का कोड यहाँ पे क्या है, O का कोड क्या दिया है 0 दिया है, तो 0 है। M का कोड देखिए दिया है यहाँ पे 3, फिर P का कोड कितना दिया है 9 और T का कोड कितना दिया है 2, यानी 96 0 39 0 3 92, यानी 96 0 3 92, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 6A बराबर 70, 2A बराबर 50, 4A और 5 बराबर 90, तो 1A और 4 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए दिया है 7, यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है ना, तो 6 + 1 और गुणे 10 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 70 मिलेगा। उसी तरह 2 + 3 गुणे 10 बराबर कितना मिलेगा 50 मिलेगा। फिर उसी तरह 4 + 5 गुणे 10 बराबर कितना मिलेगा 90, यानी इन सबको जोड़कर गुणा कर दिया जा रहा है। उसी तरह 1 + 4 यानी 4 1 5 गुणे 10 तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा। कितना मिला 50 मिला। अब 50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक अनुक्रम में दिए गए जिसमें 2 एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चयन करके अनुक्रम को पूरा करें। देखिए दिया है BE G, फिर दिया है DGI, फिर दिया है FIK, फिर यहाँ पे दिया है HKM, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसमें दो का अंतर है। अगर B में 2 जोड़ दिया जाए तो D मिलेगा, फिर D में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा F मिलेगा, और F में 2 जोड़ दिया जाए तो H मिलेगा। H के बाद अब H में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा के, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यानी H में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा J मिलेगा। J मिला ना। उसी तरह E में हम लोग 2 जोड़ें तो G मिला। उसी तरह G के बाद क्या मिलेगा, G के बाद 2 जोड़ेंगे तो I मिला, फिर I के बाद 2 जोड़े तो K मिला, और K के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए 2 को जोड़ना क्या मिलेगा, यहाँ पे K के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा M मिलेगा। अब देखिए JNP ये तो होगा नहीं, NNMO ये तो होगा नहीं, KLO ये तो होगा नहीं, लेकिन JM मिल गया ना, तो JMO यानी ऑप्शन नंबर इसका C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है फ्रांस की राजधानी पेरिस, यानी ये क्या दिया है राजधानी दिया है, राजधानी दिया है पेरिस, तो यहाँ पे हमें संबंध निकालना है। तो देखिए ईरान की राजधानी रियाल ये तो होगा नहीं, चीन की राजधानी युआन ये तो होगा नहीं, भारत की राजधानी मुंबई ये तो होगा नहीं, लेकिन जो क्यूबा है ना, क्यूबा की राजधानी क्या होती है हवाना होती है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए दिया है यात्री उड़ान रेलगाड़ी, तो हमें कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है यात्री है ना। तो देखिए यात्री ये है, यात्री या तो यात्रा करेगा रेलगाड़ी से या तो हवाई जहाज़ से, तो यानी यात्री उड़कर भी जा सकता है और रेलगाड़ी से भी जा सकता है। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है
दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया यहाँ पे 28 का संबंध 45 145 से है, तो किस प्रकार है, तो हमें यही निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर 28 में गुणा 5 करके अब प्लस हम लोग 5 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 145 मिलेगा। उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करें कि हमें 100 मिल जाए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो 19 में 5 का गुणा करते हैं, 19 × 5 = 95, अब प्लस 5 जोड़ देते हैं तो क्या मिल गया, 100 मिला। यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 19 भरा जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।